नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्ण सूक्त के आगे अन्य मंत्रों का अध्ययन करेंगे और 12 आप पढ़ चुके हैं। अगला मंत्र है विव्रत द्रापीम हिरण्यम वरुणो वस्त्र निर्णिजम परिस्पशय निषेधिरे। हिरण्यम द्रापीम सोने से स्वर्ण से निर्मित बने हुए द्रापीम कवच को विव्रत धारण करते हुए वरुण है, वरुण देव। निर्णिजिम वस्त्र अपने शरीर को वस्त्र आच्छादित किए रहते हैं, ढके रखते हैं। स्पष्ट है और उस वरुण देव के गुप्तचर परिनिषेधिरे चारों ओर व्याप्त हैं। इस मंत्र में ऋषि सुनैशेप वरुण देवता के विषय में बतलाते हैं कि उन्होंने स्वर्ण निर्मित कवच को धारण कर रखा है और उनके जो गुप्तचर हैं वो चारों ओर विद्यमान हैं। जैसा कि पहले आपको बतलाया गया, वरुण देव शासक हैं, शासन करने वाले हैं, राजा के रूप में हैं और एक राजा के पास में गुप्तचर भी होते हैं जो कि राजा को प्रजाजनों के समस्त क्रियाकलापों से अवगत कराते हैं। राजा उन गुप्तचरों के माध्यम से प्रजाओं में किए जाने वाले या प्रजा के द्वारा किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को जान लेता है। अतः गुप्तचरों को राजा की आंख भी कहा गया है। तो एक बार पुनः अर्थ देखिए। हिरण्यम सोने से निर्मित, स्वर्ण से निर्मित द्रापीम कवच को विव्रत धारण किए हुए वरुण है, वरुण देव। निर्णिजम वस्त्र अपने शरीर को आच्छादित किए रखते हैं, ढके रखते हैं। स्पष्ट है और गुप्तचर परिनिषेधिरे उनके चारों ओर विद्यमान हैं, उनके गुप्तचर चारों ओर विद्यमान हैं। इसमें हिरण्य शब्द से मयठ प्रत्यय लगा करके हिरण्यम बना और जिसका अर्थ है सोने से बना हुआ। हिरण्य का अर्थ सोना होता है, स्वर्ण होता है। विभ्रत में भ्री धातु है, सत्री प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। वस्त्र में वस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस मंत्र में भी गायत्री छंद का ही प्रयोग किया गया है और गायत्री छंद में पहले आपको बतलाया जा चुका है, एक मंत्र में, एक ऋचा में 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल 24 वर्ण होते हैं। अगला मंत्र है नयम दीप्संति दीप्सवः न ध्रुवाणो जनानाम न देवम अभिमातये। यम देवम, जिस वरुण देव को या जिस वरुण देव के प्रति न जनानाम, न तो जनानाम सामान्य लोगों के प्रति दीप्सवः हिंसा की भावना रखने वाले, न ध्रुवाण है, न विद्रोह करने वाले, न अभिमातये और न पापी लोग ही दीप्संती हिंसा की भावना रखते हैं या विद्रोह की भावना रखते हैं। इसमें एक सशक्त राजा के रूप में वरुण देव का चित्रण किया गया है। मानवों में जो पापी लोग हैं, हिंसक हैं, वे लोग भी वरुण देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। दिव्य गुणों से युक्त वरुण देव अपराधियों के लिए अगम्य हैं, उनकी पहुंच से दूर हैं, बहुत सशक्त हैं, बहुत बलवान हैं।
यह इसमें बतलाया गया है। एक बार पुनः अर्थ देखिए, यम देवम, जिस वरुण देव के प्रति न जनानाम, न तो सामान्य लोगों के प्रति दिप्सवह हिंसा की भावना रखने वाले, न द्रुवाण है, न विद्रोह की भावना रखने वाले, न अभिमातय और न ही पाप करने वाले लोग दिप्संती हिंसा की भावना रखते हैं। अर्थात वरुण देव अपने आप में पूर्ण सशक्त बलवान राजा हैं, जिनके प्रति सामान्य जो लोग हैं वो किसी प्रकार से हिंसा की भावना नहीं रख सकते हैं। यह इसमें बतलाया गया है। इसमें ध्रुवाण्य में देखेंगे, ध्रुव धातु है, क्वनिप प्रत्यय लगा करके ध्रुवन बना प्रथमा व्यक्ति और बहुवचन का रूप है। दिप्सव में दिप्सु शब्द है, प्रथमा व्यक्ति और बहुवचन का रूप है। छंद गायत्री ही है। अग्रिम मंत्र है उत यो मानुषे स्वा यशश्चक्रे ऐसाम्य अस्माकम उद्रेस्वा। उत यो मानुषे स्वा यशश्चक्रे ऐसाम्य अस्माकम उद्रेस्वा। इस मंत्र में वरुण देव की उदारता और जो संसार के लोग हैं, प्रजाजन हैं, उनके प्रति कृपा की भावना को दर्शाया गया है। ऋषि सुनैशेप कहते हैं उत ये अमानुषेषु, और यह जो वरुण देव अमानुषेषु पूरी तरह से पूर्ण रूप से मानुषेषु मनुष्यों के लिए, अस्माकम उदरेषु और हमारे उदरों के लिए, हमारे पेट के लिए, असामी यशय चक्र है। असामी प्रचुर मात्रा में यशय अन्न को चक्रे उत्पन्न किया है। ऐसे वरुण देव हमें सुखी रखें, हमें प्रसन्न रखें, हमें हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऋषि सुनैसेप कहते हैं कि यह उत यह और जिस वरुण देव ने अमानुषेषु संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण मनुष्यों के लिए, अस्माकम उद्रेषु और हमारे उदरों के लिए, हमारे पेट के लिए, असामी प्रचुर मात्रा में यशय चक्रे अन्न उत्पन्न किया है। ऐसे वरुण देव हमें सुखी रखें, हमें प्रसन्न रखें, यह भाव इसमें दर्शाया गया है। चक्रे में देखेंगे क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। मानुषेषु में मनु धन ऐ लगा करके मानुष बना और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसमें भी वही गायत्री छंद है, संपूर्ण सूक्त में ही गायत्री छंद है, अतः आप उसे अच्छी तरह से याद कर लें। जो जो विशेषताएं वरुण देव की बतलाई जा रही हैं उनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें, जिससे कि वरुण देव का यदि चरित्र चित्रण आपकी परीक्षा में पूछा जाता है या किसी जो पर्यायवाची शब्द है वरुण देव के लिए, जैसे कि आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया, आदि प्रश्न भी आते हैं, तो आप उन्हें गहनता से याद करते रहें, जैसे कि आप लघुत्रात्मक, विकल्प, बहुविकल्पात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को भी अच्छी तरह से हल कर सकें। अगला मंत्र है परा में यंती धीतये गावो न गवीतुरनु इच्छन्तीरुचक्षसम। उरुचक्षसम विशाल चक्षम नेत्रों वाले, उरु विशाल चक्षम नेत्रों वाले, व्यापक दृष्टि वाले। कौन? वरुण देव। विशाल दृष्टि वाले वरुण देव के
या वरुण देव को इच्छन्ति चाहती हुई या उनके दर्शन की कामना करती हुई मे धीतये मेरी विनम्र प्रार्थनाएं गव्युति ही अनुगावह गव्युति ही गोचर भूमि की ओर गोष्ठ की ओर अनुगावह ने गायों के समान परायंती पहुँचती हैं जाती हैं। इसमें वरुण देव कहते हैं, इसमें सुनैसेप ऋषि कहते हैं कि मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वह वरुण देव के पास उसी प्रकार पहुंचती हैं जिस प्रकार से गायें गोष्ठ में पहुंचती हैं, चारागाह भूमि में पहुंचती हैं या गोचर भूमि में पहुंचती हैं, गो संचार भूमि की ओर पहुंचती हैं। यह इसमें बतलाया गया है, उपमा दी गई है, न यहाँ निषेधात्मक नहीं होकर के उपमावाचक है। अतः कि उपमा क्या दी गई है, जिस प्रकार से गोचर भूमि की ओर गायें पहुंचती हैं उसी प्रकार से मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वे वरुण देव की ओर पहुंचती हैं, वरुण देव के पास में पहुंचती हैं। एक बार फिर से देखिए ऋषि सुनैसेप क्या कहते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। उरु चक्षुषम विशाल नेत्रों वाले, अब यह भी विशेषण आया, उरु चक्षुषम वरुण देव के लिए आया है। विशाल नेत्रों वाले वरुण देव की इच्छन्ति कामना करती हुई मे धीतये मेरी विनम्र प्रार्थनाएं स्तुतियाँ गव्युति ही गोचर भूमि की ओर अनुगावह गायों के समान न समान परायंती पहुँचती हैं या पहुँच रही हैं। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इच्छन्ति यहाँ देखेंगे इस धातु है, सत्री प्रत्यय लगा करके द्वितीय बहुवचन का रूप है। यंती में पहुँचती हैं, ई धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। इसमें भी गायत्री छंद का ही प्रयोग किया गया है। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल 24 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।